दोस्तों आ चुके हैं हम इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2022 में और यहाँ पे हम दिखाएंगे आपको 5G टेक्नोलॉजी के बारे में। नए नए गैजेट्स, नए नए सॉल्यूशन, जियो क्या कर रहा है 5G में, एयरटेल क्या कर रहा है 5G में, सब कुछ और बहुत सारे और टेक से इंटरेस्टेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। चलिए चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं सब कुछ। दोस्तों हम हैं यहाँ इंडियन मोबाइल कांग्रेस में और यहाँ पे है 5G कनेक्टेड एम्बुलेंस जो कि इस तरफ आप देख रहे हैं। और ये 5G कनेक्टेड एम्बुलेंस जो है पूरी तरह से इंटरनेट से कनेक्टेड है। यहाँ पे जो पेशेंट के रियल टाइम हालात हैं उसके बारे में डॉक्टर्स को पता चलता रहेगा और डॉक्टर कैसे रिमोटली 5G के थ्रू कनेक्टेड रहेंगे और हॉस्पिटल से ही मॉनिटर करेंगे, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एंड इससे पहले आप देख लीजिए कि एम्बुलेंस अंदर से कुछ इस तरह की दिखती है और यहाँ पे आपके पास पूरी जगह है जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ जो है पेशेंट को जो चाहिए वो सब यहाँ पे मिल रही हैं। लेकिन यहाँ पे एडिशनल कैमरास जो हैं लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं, और उन कैमरा से हो क्या रहा है वो हम दिखाते हैं। तो ये है हॉस्पिटल का कंट्रोल रूम जहाँ से डॉक्टर वगैरह जो है पूरी इन्फॉर्मेशन उस एम्बुलेंस के बारे में देख पाएंगे, पता कर पाएंगे। उसकी लोकेशन क्या है उनको पता चलेगी कुछ इस तरह से, जैसे आप यहाँ पे मॉनिटर पे देख रहे हैं कि एम्बुलेंस की करंट लोकेशन यहाँ दिख जाएगी। उसके बाद क्योंकि एम्बुलेंस में अलग अलग जगह के कैमरास लगे हुए हैं तो वहाँ पे क्या वैल्यूज़ चल रही हैं एक मेडिकल इक्विपमेंट पे वो भी उन्हें दिख जाएगा। और पेशेंट का सारा डेटा जो है रियल टाइम में उनके पास आता रहेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा जो हार्ट रेट वगैरह है, अपनी वाइटल डेटा जो है आपको मिल रहा है। और ये एक और कैमरा लगा हुआ है जो कि एम्बुलेंस में लगा हुआ है और उससे डॉक्टर लोग दूर से ही देख पाएंगे कि भाई एम्बुलेंस में क्या हालात हैं, क्या सिचुएशन है, और जो अटेंडेंट होंगे वो बात कर सकते हैं डॉक्टर से। दोस्तों हम हैं यहाँ IMC 2022 यानी कि इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2022 और यहाँ पे एयरटेल के बूथ पे एक छोटा सा जो है आप देख सकते हैं एम्बू पॉड के नाम से ये छोटा सा एक एम्बुलेंस समझ लीजिए, एक छोटा सा डॉक्टर का क्लिनिक समझ लीजिए। ये डॉक्टर का क्लिनिक गांव-गांव में जा सकता है और गांव में जाके लोगों को अलग अलग तरह के जो टेस्ट कराने होते हैं उनको काफ़ी अफोर्डेबल दामों पे उनको अवेलेबल करा सकता है। और यहाँ पे जो डॉक्टर ने हमें बताया है कि हर तरह के टेस्ट उनके हो सकते हैं, चाहे वो ECG है या फिर इवन अल्ट्रासाउंड भी कुछ हद तक हो सकता है, जिसमें हार्ट रेट वगैरह जो है, अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसके बच्चे की जो हार्ट रेट है फीटस की वो भी ये बता सकते हैं। और बाकी और बहुत सारे टेस्ट की फैसिलिटी यहाँ पे दी जाएगी। ये जो चलते फिरता मोबाइल क्लिनिक है ये एक विलेज को सिर्फ 1 लाख रुपए में उनके पूरे गांव के विलेजर्स के लिए यूजफुल रहेगा और सिर्फ 1 लाख रुपए उनको देने होंगे। ऐसा कुछ कॉस्ट जो है निकल के आया है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 5G कनेक्टिविटी को यूज़ करते हुए ये एक जो रोबोट आपको दिख रहा है, ये रोबोट PCB मैन्युफैक्चरिंग जैसा कुछ डेमो यहाँ पे दिखा रहे हैं, जिसके अंदर वो वहाँ से PCB को उठाता है और फिर उसके बाद उसको यहाँ पे प्लेस करता है। इस तरह के रोबोट्स डे टू डे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो काफ़ी ज़्यादा समय लगता है उसको और फास्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये 5G से कनेक्टेड एक रोबोट है तो यहाँ पे दूर से कोई बैठा हुआ इन PCB को बना सकता है और वो भी कमांड्स देके, क्योंकि यहाँ पे एक रोबोट पूरा काम कर रहा है तो इसके लिए स्पेसिफिकली उस मदरबोर्ड के पास जहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहाँ पे किसी को बैठने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये काम दूर से हो सकता है, 5G की कनेक्टिविटी को यूज़ करके हो सकता है। फाइव जी कार का कंट्रोलर मेरे पास है, इसकी रेस मेरे पास है, बट एक्चुअली मैं कार इंडिया में है ही नहीं। ये कार जिसको मैं कंट्रोल करने वाला हूँ वो स्वीडन में है, बहुत दूर। और 5G कनेक्टिविटी को यूज़ करके फ़िलहाल हम उस कार को चला सकते हैं, यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं और वहाँ से पूरी 5G फीड भी हमें मिल रही है। यहाँ पे आप मॉनिटर दिखा सकते हैं, मॉनिटर में आपको वहाँ पे एक छोटी सी कार दिखेगी और उस कार को जैसे मैं एक्सीलरेट करूँगा वैसे वो चलेगी। साथ ही साथ वहाँ का सारा कैमरा व्यू जो है 5G का वो भी आपको यहाँ पे मिल रहा है रियल टाइम।
तो अब इसको चला के देखते हैं। एंड ये देखिए, अब मैं इसको चला पा रहा हूँ। ये एक समझ लीजिए रियल टाइम वीडियो गेम है जिसके अंदर एक एक्चुअल कार मैं चला रहा हूँ। हम लोग नॉर्मली जब इस तरह का गेम खेलते हैं तो टीवी में एक कंप्यूटराइज कार चलती है, लेकिन ये एक एक्चुअल फिजिकल कार जो है यहाँ से कंट्रोल हो रही है और ये सब कुछ 5G की वजह से हो पा रहा है। और अगेन इस तरह के व्हीकल का और भी यूज़ केसेस हैं, जैसे कि मान लीजिए कहीं कोई बॉम्ब वगैरह है किसी सोसाइटी के अंदर, वहाँ पे कोई पुलिस पर्सनल ना जाए, वहाँ पे इस तरह की कार और उसके ऊपर लगे हुए कैमरा से वहाँ का सारा निरीक्षण जो है किया जा सकता है, और जिससे कोई भी ह्यूमन की लाइफ, किसी की भी पुलिस वाले की लाइफ जो है खतरे में नहीं पड़ेगी। और वो रिमोटली इस तरह से एक कार को, जो कि बॉम्ब डिफ्यूज़ वाली कार हो सकती है, उस एरिया को मॉनिटर वाली कार है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और ये सब कुछ 5G की मदद से यहाँ इंडिया में बैठ के स्वीडन में हो पा रहा है, तो इंडिया में बैठ के इंडिया में कहीं भी हो सकता है। तो दोस्तों ये वही कार है जो मोदी जी ने सबसे पहले चलाई थी और अब हमने भी चला ली है, तो बड़ा मज़ा आया। दोस्तों यहाँ इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 में हमारे पास है जियो बुक, जो कि एक जियो का लैपटॉप है। ये लैपटॉप छोटा सा है, बहुत ही पोर्टेबल है, बहुत ही लाइट वेट है, इसमें बिल्कुल भी हीट डिसिपेशन भी नहीं है, और ये खास तौर से स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स लोग जो है इस तरह का एक लैपटॉप जो है यूज़ कर सकते हैं अपने डे टू डे यूसेज में, ट्रैवल करते हुए, अपने स्टडी पर्पज़ के लिए। और यहाँ पे जो OS है वो भी है जियो OS, जो कि एंड्रॉयड बेस्ड OS है। यानी कि यहाँ पे आपको वो सारी एप्लीकेशंस मिलेंगी जिसके थ्रू आप वीडियो कॉलिंग वगैरह कर सकते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को एडिट कर सकते हैं, और ये काफ़ी लाइट वेट होने की वजह से पोर्टेबल भी है। आप देख सकते हैं कि एक फुल फ्लैश कीबोर्ड आपको यहाँ पे मिल रहा है, एक टच पैड भी जो है यहाँ पे मिल रहा है आपको, जिससे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और इसका बैटरी बैकअप भी अच्छा होगा ऐसा हमें कहा गया है, क्योंकि अगेन ये बहुत ही लाइट वेट मशीन है। और दोस्तों ये जियो बुक आपको मिल सकता है सिर्फ 15,000 रुपये में। तो दोस्तों यहाँ पे इंडिया मोबाइल कांग्रेस में हमारे पास जियो बूथ के ऊपर आप देख सकते हैं कि स्मार्ट होम सॉल्यूशन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। यानी कि जियो की तरफ से अगर आप चाहें तो इन स्मार्ट होम सॉल्यूशंस के लिए जा सकते हैं, जिसमें आपके घर के कर्टन्स स्मार्ट हो जाएंगे, साथ साथ घर के अंदर अलग अलग तरह के कैमराज वगैरह जो है आप लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक छोटा सा जियो का रिंग बेल कैमरा है। अब ये रिंग बेल कैमरा कोई नॉर्मल कैमरा नहीं है, इस पे कोई भी अगर रिंग करता है तो फ़ौरन जो भी आपके दरवाजे पे आए हैं उनकी फ़ोटो आ जाएगी। साथ ही साथ अगर उन्होंने मास्क नहीं पहना है तो उसके बारे में आपको अलर्ट मिल जाएगा। और इसी के साथ ये ऐसे स्मार्ट होम सॉल्यूशन के साथ कनेक्टेड है कि वो पूरा डेटाबेस जो है बन जाएगा, कौन कौन आपके घर आ रहा है वो इन्फॉर्मेशन जो है स्टोर हो जाएगी, यानी कि फेसिव डेटा जो है आपके पास स्टोर रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पे और भी स्मार्ट होम सॉल्यूशंस हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि ये स्मोक डिटेक्टर अलार्म है जियो का, यहाँ पे स्मार्ट स्विचेस है जियो के, यहाँ पे ये इसका हब है जिससे सारे डिवाइसेस जो है कंट्रोल रहते हैं। यहाँ पे एक और जो है गैस का अगर कुछ लीकेज वगैरह है उसके लिए है। यहाँ पे एक अलार्म आपको दिख रहा है। यहाँ पे आपको एक कैमरा जो है, सर्विलेंस कैमरा जो है दिख रहा है, जो बेसिकली आप अपना घर में लगा सकते हैं बेबी मॉनिटर वगैरह के लिए। और स्मार्ट एक्सटेंशन वगैरह भी है यहाँ पे। तो काफ़ी सारे स्मार्ट प्रोडक्ट्स जो हैं जियो की तरफ से आ चुके हैं, और फिलहाल अगर आप चाहें तो इन सब चीज़ों को अपने घर में लगवा सकते हैं। उसके बारे में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स में आप लिख दीजिएगा और हम आपको कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों आज हम आपको जियो का स्मार्ट स्पीकर दिखाने वाले हैं, जो कि अभी लॉन्च नहीं हुआ है, और एक्सक्लूसिवली आपको इसके बारे में हम कुछ बातें बताएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टेबल पे कुछ स्मार्ट स्पीकर्स रखे हैं। ये है गूगल की तरफ से आने वाला, ये है एलेक्सा की तरफ से यानी कि अमेज़न की तरफ से आने वाला, और ये है जियो का स्मार्ट स्पीकर जो कि कुछ इस तरह का दिखता है। और ये स्मार्ट स्पीकर अब compete करेगा इन दोनों के साथ, लेकिन इसकी कमांड डिफरेंट है। इसकी कमांड है हेलो जियो। तो बोल के देखते हैं, हेलो जियो। तो दोस्तों अभी कुछ कारणवश ये अभी ऑपरेटिव नहीं है, लेकिन मैं इसका डिज़ाइन आपको पूरा दिखा देता हूँ। यहाँ पे प्लस और माइनस के आपके जो है वॉल्यूम बटन्स मिल रहे हैं। ये माइक म्यूट के लिए है, दिस इज़ प्रोबेबली होम या कुछ और होगा, आई एम नॉट श्योर। और यहाँ पे आपको दो माइक इसके ऊपर दिख रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जियो की ब्रांडिंग है। इसमें आपको एक LED लाइट मिलती है जैसे एलेक्सा में मिलती थी, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जियो की तरफ से है, तो हमारा वॉइस डेटा कम से कम जियो के पास जाएगा, अमेरिकन कंपनीज़ के पास नहीं जाएगा, जो कि एक अच्छी बात है। तो
दोस्तों यहाँ जियो के बूथ पे एक बहुत ही बढ़िया चीज़ हमें देखने को मिली है जो कि मेडिकल फील्ड में बहुत हेल्पफुल हो सकती है। आप यहाँ पे देख रहे हैं एक रोबोट आर्म जो है यहाँ पे लगा हुआ है कुछ इस तरह से, और वहाँ पे कुछ तो मेडिकल इक्विपमेंट है। ये बेसिकली हो क्या रहा है मैं आपको समझाना चाहूँगा। ये है एक रोबोट अल्ट्रासाउंड, जो कि रोबोट नहीं करता है, करता डॉक्टर ही है, और डॉक्टर रिमोटली कहीं और बैठ के इस मशीन को, इस रोबोट की आर्म को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा कंट्रोलर डिवाइस है, तो यहाँ पे जो हमारे जियो के एग्जीक्यूटिव हैं वो करके बताएंगे। देख रहे हैं आप कि किस तरह से इस पूरी आर्म को जो है ये यहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं। वैसे ही जैसे वहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक डॉक्टर जो है रिमोटली अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं एक पेशेंट का, और ये सब कुछ 5G कनेक्टिविटी के थ्रू हो रहा है। ऑलरेडी इसका एक पायलट प्रोग्राम चलाया गया है मुंबई के एक हॉस्पिटल में, जहाँ पे रिमोटली डॉक्टर ने बैठ के कुछ इस तरह से अल्ट्रासाउंड किया है। यहाँ पे एक डमी मॉडल है, बट अगेन ये पूरी मशीन जो है रिमोटली चल सकती है और डॉक्टर उसको दूर से ऑपरेट कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा टेक्नोलॉजी का यूज़ है। दोस्तों आज हम बात करेंगे स्मार्ट ड्रोन्स के बारे में जो कि जियो की तरफ से आ रहे हैं। ये स्मार्ट ड्रोन बहुत ही स्मार्ट हैं, बड़ा काम करते हैं, बड़े साइज के भी हैं। यहाँ पे आपको बिग साइज के 2 ड्रोन दिख रहे हैं, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो पहला ड्रोन यहाँ पे देख रहे हैं, ये ड्रोन एक तरह से किसी भी तरह की नदी को, किसी रिवर को क्लीन करने के लिए है। अब हम देखते हैं कि नदियों के अंदर गंदगी वगैरह आ जाती है, तो ये ड्रोन उड़ के उस गंदगी के ऊपर एक नेट जो है डाल सकता है और उस गंदगी को लिफ्ट कर सकता है, ताकि वो एरिया जो है रिवर का क्लीन हो जाए। और ये काफ़ी स्मार्ट है इस मामले में, और इसकी जो वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो है 25 kg। इसके बाद जो अगला ड्रोन है यहाँ पे, ये भी एक बड़ा सा ड्रोन है। ये नॉर्मली यूज़ होता है खेतों के लिए। अब मान लीजिए कि आपका कोई खेत है और वहाँ पे आपको खुद आप नहीं जा पा रहे हैं किसी वजह से, तो आप इस ड्रोन की मदद से उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहां पे आपकी क्रॉप वगैरह में कुछ डैमेज आ गया है और वहां पे आपको पेस्टिसाइड या कुछ भी और स्प्रे करना है उस चीज़ को ठीक करने के लिए। तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा टैंक भी मिलता है इसमें, जिसके थ्रू आप उस तरह की पेस्टिसाइड या कोई भी और सॉल्यूशन जो है स्प्रे कर सकते हैं और अपने फार्म को दूर से बैठ के पूरा फिक्स कर सकते हैं। तो इस तरह से ये दोनों ही ड्रोन 5G कैपेबिलिटी के साथ आते हैं, और रिमोटली आप बहुत से ऐसे काम कर सकते हैं जिसके लिए आपको फिजिकली जाना पड़ता था। तो ये है ट्रू यूज ऑफ 5G, और कहीं ना कहीं स्मार्ट टेक्नोलॉजी है जो कि ना सिर्फ खेतों में बट आपकी नदियों को भी क्लीन करने के लिए यूज हो सकती है। और मुझे लगता है एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। टू बिग थम्स अप टू दैट। दोस्तों यहाँ इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 में हम हैं यहाँ एयरटेल के बूथ पे, और यहाँ पे हमें एक बहुत ही अमेजिंग कैमरा देखने को मिल रहा है, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। ये कैमरा फेस डिटेक्शन के साथ आता है, यानी कि ये डिटेक्ट कर सकता है कि कौन आपके शोरूम में आया है, क्या वो पहले आए हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकता है, और इसका इंडस्ट्री में और भी बेहतर यूज़ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक स्क्रीन आपको मिल रही है। ये स्क्रीन पे जो फीड आ रही है उसमें आपको दिख रहा है कि अलग अलग जो लोग हैं उनके अराउंड एक रेक्टेंगल है, ब्लू कलर का रेक्टेंगल, जो कि आइडेंटिफाई कर रहा है उनको पूरे क्राउड में से। और साथ ही साथ ना सिर्फ वो उसको आइडेंटिफाई कर रहा है, यहाँ पे जो लोग वहाँ पे घूम रहे हैं उनका जो फेस डेटा है उससे भी वो मैच कर सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक चेतन भाई साहब हैं, इनका यहाँ पे मैच किया गया है फेस, और मैं दिखाना चाहूँगा कि कैसे ये फेस एक्चुअली में समय के साथ बदलता है, लेकिन फिर भी ये कैमरा उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है। तो ये आप देख सकते हैं कि चेतन 2 साल पहले कुछ ऐसे दिखते थे, और अभी उनको दाढ़ी वगैरह है, लेकिन फिर भी यहाँ पे चेतन को आइडेंटिफाई कर लेता है कैमरा कुछ इस तरह से, और बता देता है कि भाई वो चेतन ही है। इस तरह से फेस डिटेक्शन जो है बहुत ही एक्यूरेट तरीके से काम करता है, और उसका जो एक्यूरेसी है वो 82% यहाँ पे दिखा रहा है। साथ ही साथ एक और यूज़ केस मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पे इस कैमरा का। ये एक इंडस्ट्रियल फील्ड में लगा हुआ है कैमरा, और वहाँ पे जो भी वर्कर्स लोग काम कर रहे हैं उन्होंने जो सेफ्टी इक्विपमेंट है अगर उन्होंने ठीक से नहीं पहना है तो यहाँ पे कैमरा उसके बारे में भी बता देता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेफ्टी वेस्ट करके कुछ आ रहा है, जो कि ये बताता है कि भाई जो वर्कर्स हैं उन्होंने सेफ्टी वेस्ट को ठीक से पहना है नहीं पहना है, ताकि सेफ्टी वगैरह उनकी बेहतर रहे। और इस तरह से इस तरह के कैमरास को यूज़ करके आप अपनी इंडस्ट्री के अंदर, अपनी कंपनी के अंदर बहुत सी चीज़ें इंपॉर्टेंट वाइटल मॉनिटर कर सकते हैं अपने कस्टमर के बारे में, कि क्या कोई रिटर्निंग कस्टमर आया है, या फिर एक कंस्ट्रक्शन साइट पे सेफ्टी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कैमरा के थ्रू ही मिल जाती है, जो कि एक बहुत अच्छा तरीका है। और 5G को यूज़ करके ये सारा हो रहा है।
और ये है वो कैमरा जो कि सारा मैजिक यहाँ पे करके दिखा रहा है। दोस्तों क्वालकॉम के बूथ पे यहाँ पे 5G की काफी टेक्नोलॉजीज और गैजेट्स को शोकेस किया गया। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग था उनका 360 डिग्री कैमरा, जिसके अंदर ऑडियो भी रिकॉर्ड होता है, क्योंकि उसमें ऑडियो के माइक्स भी कुछ ऐसे लगे हुए थे कि वो हर डायरेक्शन से वीडियो के साथ ऑडियो भी कैप्चर कर सकता है, जो कि ज्यादातर 360 कैमरास में नहीं होता है। इसके अलावा क्वालकॉम के बूथ पे और भी अलग अलग गैजेट्स देखने को मिले, इंक्लूडिंग जियो का वो 3D ग्लासेस जिसके थ्रू ऑगमेंटेड रियलिटी में बहुत कुछ देख सकते हैं, वो भी यहाँ पे क्वालकॉम की चिपसेट से ही पावर्ड है। तो क्वालकॉम कहीं ना कहीं काफी ज्यादा आगे है 5G के अंदर, अलग अलग प्रोवाइडर के साथ काम कर रहा है और अलग अलग तरह के गैजेट्स को अपनी चिप से एम्पावर कर रहा है। दोस्तों यहाँ इंडिया मोबाइल कांग्रेस पे हम हैं, यहाँ क्वालकॉम के बूथ पे, और यहाँ पे एक बहुत ही अमेजिंग स्टार्टअप जो है हाईलाइट हो रहा है। इनका नाम है योगीफाई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक योगा मैट है, लेकिन ये कोई नॉर्मल योगा मैट नहीं है, ये एक स्मार्ट योगा मैट है जिसके अंदर आपको प्रेशर सेंसर्स मिलते हैं, साथ ही साथ कैमरा भी वहाँ पे लगा हुआ है, जिससे अगर आप योगा वगैरह इस मैट पे कर रहे हैं तो आपका पोज सही है या नहीं उसकी जानकारी आपको मिलती है। आप अपने योगा ट्रेनर से कनेक्ट रह सकते हैं। इस तरह का कैमरा आप अपने टीवी पे लगा सकते हैं और फिर जो भी योगा पोजेज आप कर रहे हैं उनको सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, आपको वो सारी इंफॉर्मेशन मैट के अंदर जो प्रेशर सेंसर्स है उनसे और साथ साथ कैमरा के थ्रू आपके योगा ट्रेनर तक पहुंच जाएगी और वो आपको बेहतर एडवाइस कर पाएंगे। खास तौर से उन लोगों के लिए जो कि घर पे योगा करना चाहते हैं या फिर किसी तरह की एक्सरसाइज या वर्कआउट कर रहे हैं, ये मैट बहुत ही काम होने वाली है। और यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे ये है वो मैट और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये पूरी लेयर्ड ऐसी है कि यहाँ पे कुछ सेंसर्स लगे हुए हैं, तो जहाँ भी आप इस पे बैठेंगे, कोई भी पोज करेंगे, प्रेशर की वजह से वो डेटा रिकॉर्ड होगा और वो डेटा आपको ये बताएगा कि क्या आप वो पोज ठीक से कर रहे हैं या नहीं। इसके बाद हम लोग मीडियाटेक के बूथ पे गए और वहां पे हमें ये देखने को मिला कि भाई मीडियाटेक भी काफी कुछ कर रहा है 5G टेक्नोलॉजी के अंदर, अपने हार्डवेयर के अंदर वो टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट कर रहा है और बहुत सारी कंपनी के साथ काम कर रहा है, इंक्लूडिंग Amazon। इवन यहाँ पे जो सिक्योरिटी कैमराज हैं उसके अंदर भी मीडियाटेक का प्रोसेसर है और यहाँ पे उन्होंने एक छोटा सा सर्किट भी दिखाया जो कि रास्पबेरी पाई वाला सर्किट है, जिसके अंदर आप मॉड्यूलर चीजें लगा सकते हैं, यानी कि अपने हिसाब से उसके अंदर कंपोनेंट्स को ऐड कर सकते हैं और 5G टेक्नोलॉजी की मदद से और भी ज्यादा कैपेबल उसे बना सकते हैं किसी भी तरह के सिनेरियो में जहां पे आपको कुछ सर्विलेंस करनी है या फिर कुछ डेटा स्टोरेज का काम है या फिर कुछ डेटा माइनिंग करनी है, वो सब चीजें यहां पे इनके हार्डवेयर के थ्रू पॉसिबल है। तो मीडियाटेक भी काफी कुछ इन टेक्नोलॉजीज में 5G को यूज करके आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों ये था इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2022 का कंप्लीट कवरेज। यहाँ पे हमने कंज्यूमर स्पेसिफिक बहुत सारी टेक्नोलॉजीज, बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स जो कि आ रहे हैं, आप यूज़ करने वाले हैं, क्या कुछ हो रहा है 5G के स्पेस में, क्या कुछ हो रहा है कंज्यूमर टेक में, सब कुछ आपको दिखाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।